हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज है हमारा डे 23। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा HTML एंड CSS हो चुका है कंप्लीट, और हमने अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट करा है अमेजन क्लोन, जो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए अपने समय पहले अपने VS कोड खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे, तो इसको कर लेते हैं ओपन विद कोड। ओके, तो आप सभी को पता है समय पहले HTML के लिए मतलब जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम HTML फाइल बनाएंगे अपनी index.html के नाम से। ओके, फिर हम एक बनाएंगे अपनी स्टाइल अभी वैसे CSS अभी यूज़ नहीं करेंगे, तो हम बना लेते हैं ओनली जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी अभी नहीं बनाएंगे, अभी सिर्फ इंडेक्स में ही करेंगे। आपको पता ही है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी से आपका बॉलर प्लेट आ जाता है। इसमें हम लिखेंगे इंट्रो इन जावास्क्रिप्ट। ठीक, अब देखना जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर डिवाइस। जावास्क्रिप्ट जो है एक हमारी लैंग्वेज है, तो हम जिससे हम अपने कंप्यूटर डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि हमें जो भी है काम करवाना है उससे। ठीक है, ओके ठीक। जैसे कि लाइक पेंट खोल लेते हैं, पेंट में आप लोगों को समझाएंगे। ये हो गया हमारा कोड। ठीक है, कोड जो हम लिखेंगे। ये हमारा कंप्यूटर है, जिसको पता नहीं है ये कंप्यूटर है हमारा। इसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे एज अ कोड, और ये हमें आउटपुट देगा उसके बाद। ठीक है, आउट। तो अब देखते हैं, चलिए इसको कर देते हैं क्लोज, तो कर देते हैं लाइव प्रीव्यू, गो लाइव। अभी तो सिर्फ हमारे बॉडी में सिर्फ ये लिखा आ जाएगा जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन। जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द। अब देखो जावास्क्रिप्ट कैसे हम जावास्क्रिप्ट हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम जावास्क्रिप्ट कोड में जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, उसमें कोड लिख सकते हैं। और एक होता है हम अपने ही क्रोम में इंस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले। फिर आप देखना थोड़ा सा ऊपर पर ये जो कंसोल आ रहा है ना, आप यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ऐसे एक डमी हम लिख के दिखाते हैं। अलर्ट, अलर्ट एक फंक्शन होता है। अलर्ट क्या फंक्शन होता है कि जो भी आपने देखा होगा कि आपका ना कभी कभी नोटिफिकेशन आता है, अलर्ट टैब आता है। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो, तो ऐसे ही तो हम अलर्ट लिखते हैं वेलकम इन JS। ठीक, टर्मिनेट करने के लिए आप लोगों को पता है सेमीकोलन। देखो क्या आपका अलर्ट आ गया, एक पॉपअप बॉक्स आ गया जिसमें क्या लिखा है वेलकम इन JS। तो ये किसकी वजह से आया? आपका अलर्ट की वजह से। जो आपने अलर्ट फंक्शन लिखा ना, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लिखा है। और जैसे आप इसको ओके कर दोगे, तो ये देखो ये गायब हो जाएगा। देखो ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रेश हो जाता है, कंसोल जो है आपका रिफ्रेश हो जाता है। और लेकिन अगर आप यहाँ लिखोगे, आपने जैसे लिखा हमेशा ना, जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे भी हमारी बॉडी एंड होने वाली है ना, बॉडी एंड होने वाली है, हम वहीं पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो हम लिख, और जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए हम समय पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे। ओके एवरीवन, देखो अब हम अलर्ट ए वन इन JS ये हमने लिख दिया। देखना जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये आ गया डे वन इन JS। देखो अब मैंने कंसोल में नहीं लिखा है, मैंने लिखा लिखा आपने जावास्क्रिप्ट फाइल में लिख दिया। जावास्क्रिप्ट अभी ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये क्यों लिखा है हमने। अभी बस एज अ डमी टेक्स्ट, एज अ डेमो हमने बताया ओनली। ठीक है आपको। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके होते हैं। एक आप अपने कोड एडिटर में लिख सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक फाइल बना सके जावास्क्रिप्ट की, कि जहाँ भी आपका पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड आपको एज अ डेवलपर हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड अपने फाइल में ही लिखेंगे। जैसे हम HTML CSS का सबका अलग अलग लिखते हुए आए हैं, ऐसे ही हम अपने जावास्क्रिप्ट का लिखेंगे। तो और आपको बताना था कि एक तो ये हो गया। और देखो और बस हम VS कोड में सेटिंग कर लेते हैं।
VS कोड में तो सेटिंग हमारी हो ही चुकी है। तो फर्स्ट प्रोग्राम है ना, आप देखो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा होता है कंसोल। कंसोल जैसे कुछ, जैसे आपने देखा HTML में हम प्रिंट करने के लिए, मतलब HTML तो नहीं, जैसे HTML तो कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे मान लो सी में आप में कोई लैंग्वेज है, उसमें आप प्रिंट करते हो तो उसमें प्रिंट यूज़ करते हो, तो आप इसमें लिखोगे कंसोल का यूज़ करोगे आप, ठीक है। ये तो यहाँ पे नहीं, ये हम कंसोल में आ जाते हैं अपने, ठीक है। कंसोल में, कंसोल में आते आते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल। तो कोई है नहीं तो इसको हम कर देते हैं एक बार दोबारा रिफ्रेश। एक बार पूरा लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो आप लिखना चाह रहे हो, हेलो जावा स्क्रिप्ट। अब देख, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि आपने कंसोल डॉट, ओके ओके ओके, आपने यहाँ पे सिंटैक्स एरर में ये अपनी क्या कहते हैं उनको, डबल कोट्स आपने मिसिंग कर दिए यहाँ पे, कंसोल डॉट के अंदर आएगा डबल, तो यहाँ पे यस, देखना क्या प्रिंट आ गया आपका, हेलो इन जेएस। जैसे कि आप सी में प्रिंट करते हो प्रिंट हेलो वर्ड, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कंसोल डॉट लॉग, कि कंसोल में हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो इन जेएस। तो हमें कंसोल में, हमारे कंसोल में ये प्रिंट हो गया, ठीक। ऐसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पर वो हम डे 2 में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आज हम छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये देखना कंसोल डॉट जो लॉग है ना, जो कंसोल डॉट, ये जो कंसोल, ये जो है कंसोल, ये जो डार्क येलो है जो आप देख रहे हो ना, डार्क डार्क जो है वो, ये प्रिंट के लिए काम करता है। कोई भी स्टेटमेंट को आपको प्रिंट करना हो तो आप कंसोल डॉट लॉग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो डबल कोट्स के अंदर है वो है हमारा मैसेज, जैसे कि आपको कुछ क्या प्रिंट करता है, जैसे हेलो वर्ड हो गया, हेलो डे 1 इन जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू कोडिंग। जैसे अब हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे चैनल का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस, आप लोगों को पता ही है। फिर कर ले ओ डबल कोट्स में आप कुछ भी मैसेज लिख लीजिए, वेलकम कहते हैं, लर्न कोडिंग इन, ठीक है, ठीक है, ये आपका मैसेज हो गया। सेमीकोलन फॉर टर्मिनेट, तो क्या आ गया आपका, लर्न कोडिंग विद बिट्टू, पहले आपका यूट्यूब चैनल का नाम। तो आपने ठीक कंसोल डॉट लॉग पढ़ी है आज। आज प्रोडक्शन है, आज क्लास छोटी रखेंगे, और अब मिलते हैं हम कल। कल हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो हम पढ़ने जाएंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ये जो आपका इंट्रो था, इंट्रो में आपको इतना ही बताना था कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। तो उसको कंसोल में लिख सकते हो या अपने फाइल में लिख सकते हो, हम अपनी कोड को फाइल में ही लिखेंगे हमेशा। और कंसोल किस लिए यूज़ करी जाती है, कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करानी हो तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग आप यूज़ करोगे, ठीक। जावास्क्रिप्ट क्या, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिससे हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें ये परफॉर्म करके दो, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। लव यू ऑल।